हम्म। तब भाई जेसन देखे, सब लोग को देखना है यार ये जेसन, ठीक है? क्योंकि जेसन ही क्या है, मेन है तुम लोगों के लिए एपीआई टेस्टिंग में। मेन रोल किसका है? सिर्फ जेसन का है और किसी का नहीं है। क्योंकि आखिर डेटा दोगे और डेटा लोगे किस में? जेसन में। तो तुमको पता होना चाहिए कि जो डेटा आया है उसको, भाई देखो, आंख से तो तुम लोग रीड कर ही लोगे। जेसन तो तुम लोग पहचानने भी लगे हो, करली ब्रैकेट देख लेते हो, समझ जाते हो क्या है ये, ऑब्जेक्ट है जी। स्क्वायर ब्रैकेट देख ले जाते हो, समझ जाते हो एरे है। डबल कोट से वैल्यू देख लेते हो, स्ट्रिंग समझ लेते हो, हैं? नंबर देख लेते हो तो नंबर बोल देते हो। वह बुलियन, भाई ट्रू फॉल्स देखे तो क्या बोल देते हो? बुलियन। ये बेसिक बात तुमको पता है। मैनुअल टेस्टिंग तुम एपीआई के लिए क्या कहे कर सकते हो, बट हमें क्या करना है? ऑटोमेशन। तो हमको देखो, अभी तो तुम लोग यार देखो जरा इस हिसाब से तो थोड़ा करके भी देखो कि जैसे तुम लोग अपना क्या कर रहे थे, पोस्टमैन ओपन कर रहे थे कि नहीं? जैसे पोस्टमैन क्या करते, ओपन करते। अब इसके बाद मान लो यहाँ पे जैसे एक रिक्वेस्ट है जिसका नाम क्या है, क्रिएटिंग अ कंपनी। अब मान लो इसी की टेस्टिंग हमको मिलेगी। अगर इसी की टेस्टिंग हमको मिलेगी तो हम किस तरह से टेस्टिंग करेंगे? हम बस सिंपल आएंगे, एक सेकेंड, ये देखो, हम आएंगे यहाँ पे, बस क्या करना होगा, हम उसका यूआरएल देंगे। यूआरएल में भी पता ही है तुमको यार, ये क्या है? बेस यूआरएल। और ये जो बाद वाला है ये क्या है? एंड पॉइंट। और क्वेश्चन मार्क करके कुछ है नहीं, मतलब क्वेरी पैरामीटर नहीं है। और पाथ पैरामीटर भी नहीं है। पाथ पैरामीटर मतलब ये जो एंड पॉइंट के अंदर अगर कोई चीज बदल रही हो, जैसे कुछ केसेस में जैसे तुम देखे हो, जैसे ये देखो, गेट कॉन्टैक्ट बाई आईडी। यहाँ देखो, अभी ये अधूरा है, ये रिक्वेस्ट अभी सही नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, गेट कॉन्टैक्ट बाई आईडी में तुम्हें लिखना होगा ना डेव एपीआई कॉन्टैक्ट्स जो भी है, और शायद प्लस स्लैश करके क्या भेजना पड़ता है? कॉन्टैक्ट की आईडी। और वो आईडी बदल सकती है कि नहीं बदल सकती? जैसे मान लो आईडी ये है, तो अब ये जब हमेशा यही आईडी तो यूज नहीं होगी, अलग अलग लोगों के लिए क्या होगी? अलग अलग आईडी होगी। तो ये देखो, ये पूरा क्या है? एंड पॉइंट। एंड पॉइंट के अंदर जो हिस्सा बार बार क्या होता है? चेंज होता है, उसी को हम लोग बोल देते हैं क्या? पाथ पैरामीटर। भाई तुम लोग टेस्टिंग, वही तो कह रहे हैं, तुम लोग आराम से टेस्टिंग अब क्या कर सकते हो, किसी भी उसमें कर सकते हो। तुम लोग कैसे टेस्टिंग करोगे? यही करोगे। तुमको ये कहाँ से मिलेगी? देखो, तो परम में कुछ है नहीं। परम का मतलब वही जो क्वेरी पैरामीटर में होता है वही परम से दिखता है। आथ का मतलब यूजर नेम पासवर्ड, ये तो तुम्हें कंपनी देगी ही देगी। बात आई हेडर्स की, तो भाई हेडर्स में तुम भेज सकते हो क्या? तुमको पता है, दो चीज तो जानते ही हो अब, कंटेंट टाइप और क्या? एक्सेप्ट। कंटेंट टाइप में बता देते हो कि तुम रिक्वेस्ट किस में भेजोगे। एक्सेप्ट कब बोल देते हो कि तुम किस उसमें, किस फॉर्मेट में रिस्पॉन्स चाहते हो। जैसे यहाँ नहीं तो कई बार क्या होगा, जैसे यहाँ हो रहा था ना, कई बार हम लोग रिक्वेस्ट भेज रहे थे तो रिस्पॉन्स जो आ रहा था वो जेसन में नहीं, किस में आ रहा था? एक्सएमएल में। क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो एक्सएमएल में भेज रहा था। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट लिख के जब लिख रहे दे रहे थे एप्लीकेशन, जैसे क्या लिख रहे थे हम, याद करो, एक तो ये लिख रहे थे कंटेंट टाइप वैल्यू एप्लीकेशन स्लैश जेसन, और दूसरा एक्सेप्ट वैल्यू एप्लीकेशन स्लैश जेसन। हो गया। और ये तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो रिक्वेस्ट भेजेंगे कंटेंट टाइप भी जेसन में होगा, और हमको रिस्पांस भी किस में चाहिए? जेसन में चाहिए। फिर क्या है? बॉडी। बॉडी कहाँ से मिलेगी? बॉडी भी वो तुमको देगा डेवलपर। डेवलपर तुमको बॉडी देगा, कहेगा भाई लो ऐसी बॉडी है। अब तुम्हें करनी है क्या? टेस्टिंग। तुमको ये भी मिल जाएगा कि भैया कौन कौन सी चीज रिक्वायर्ड है, कौन कौन, जैसे होता है ना, जैसे कंपनी बना रहे हो 20 चीज भेज डाल सकते हो कंपनी बनाने के टाइम पे, पता चला उसमें 5 चीज क्या है रिक्वायर्ड है, 15 चीज क्या है ऑप्शनल है, मतलब वो भरो चाहे ना भरो। तो अब तुमको पता रहेगा, अब तुम इसकी क्या करोगे? टेस्टिंग करो। टेस्टिंग कैसे करोगे? तुम आओगे
जैसे अगर मान लो तुमको पता है तुम्हारी कंपनी में स्टार वैल्यू 10 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो तुम ये यहाँ कहोगे स्टार वैल्यू क्या भेज के देखोगे। जैसे जैसे मान लो जो स्टार है वो 1 से लेके कहाँ तक हो सकता है, 10 तक, या 1 से लेके मान लो कहाँ तक हो सकता है, 5 तक। तो यार देखो फिर तो अब तुम्हें टेस्टिंग करनी है। याद करो यार, तुमको पढ़ाया गया था बाउंड वो इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग। स्टार होंगे 1 से लेके कहाँ तक, 5 तक। तो कहे थे कि बीच का कोई एक उठा लो। जैसे मान लो हम उठा लिए क्या, 3। अगर हम यहाँ पे क्या दे दिए, 3 दे दिए, तो अब टेस्टिंग किस पे करेंगे, 3 पे। और फिर अब हम बताए थे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से, एंड कहाँ हो रहा है, 5 पे। तो फिर एक पे। और अब देखो बात करेंगे किसकी, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस की। 0 पे देखे, एक बार 0 दे के देखेंगे, एक बार 1 दे के देखेंगे, एक बार 2, एक बार 4, एक बार 5, एक बार 6। तो ये देखो अब ऐसे कैसे देखेंगे, मतलब ऐसे भाई 3 दे दिया, फिर रिक्वेस्ट क्या की, सेंड की। और ईमेल आईडी हर बार क्या करनी पड़ती है, बदलनी पड़ती है ना, नहीं इसमें नहीं है, सब सेंड करो, रिक्वेस्ट भेज दी। देखो नीचे ये तो रिस्पॉन्स, ये देखो अब ये रिस्पॉन्स आ गया। अब तुमको भैया चीज मिलानी भी होगी यार, मजाक थोड़ी नहीं चल रहा है। अब तुम चेक करोगे कि जैसे देखो हम टाइप कंपनी डाले थे, तो हाँ भाई ये रिस्पॉन्स आने का मतलब क्या है, ये जो था तुम कहाँ भेजे, सेंड करके रिक्वेस्ट पे भेजे ना, तो ये सारा डेटा कहाँ गया, सर्वर पे। रिस्पॉन्स में अब वो बता रहा है सर्वर कि हम क्या क्या डेटा वहाँ स्टोर किए हैं। तो बताया कि हम टाइप में क्या स्टोर किए हैं, कंपनी। हम कहे हाँ यार हम भी टाइप में क्या भेजे हैं, कंपनी, मतलब क्या है, सही है। क्रिएटेड टाइम, अब हमें थोड़ी, ये क्रिएटेड टाइम जानते हो, टाइम का इतना अंदाजा थोड़ी ना कितने बजे था क्या था। तो हम लोग बस ये देख लेते हैं कि टाइम सही फॉर्मेट में है कि नहीं। तो टाइम ये चीज एक बार, इतना बड़ा टाइम क्यों है, कुछ बताया था इससे पहले एक बार हमने, ये टाइम इतना बड़ा क्यों है। ये टाइम जैसे देखो, ये तो नहीं समझ में आ रहा है ना टाइम, ये तो नहीं लग रहा है कि टाइम है, ये है ना भाई, 10-11 बज रहा है, 12 बज रहा है, ये एकदम सही टाइम बोल रहा है, ये यही बोल रहा है लगभग 11:05, 12 तारीख सब लिखा है इसी में, इतने में सब लिखा है। 4 दिसंबर और सॉरी 4 दिसंबर 2025, 11:05, 5 मिनट, इतना भी लिखा है, 11:05, 70 सेकेंड, जो भी होगा लिखा है इतने में सब। अब हम तुमको पढ़ने में नहीं आ रहा है यदि यहाँ दिसंबर और सब कुछ लिखा है, यहाँ 12 भी नहीं लिखा दिख रहा है, ये है कैसे। देखो टाइम दुनिया में हर जगह अलग अलग है ना, कहीं दिन है, कहीं क्या है, रात है। तो दुनिया ऐसे चली रही थी, पहले तो दुनिया को इससे मतलब नहीं रहता था, क्योंकि रहती यहाँ थी, दूसरी जगह जाने में उसको भाई नाव से, जहाज उससे, पैदल या जैसे कई दिन लगते थे। पहले ये समस्या नहीं थी, बाद में जहाजें आ गई, लोग फटाफट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने लगे। लेकिन टाइम में लोगों को क्या था, अंतर। कई बार ऐसा होता था कि यहाँ से 10 बजे निकले और पहुंचे वहां भी 10 ही बज रहा है। क्यों, क्योंकि भाई टाइम दुनिया में हर जगह क्या है, कहीं दिन है, कहीं क्या है, रात है। तो ये था दुनिया में, इसलिए पहले के बिजनेसमैन जो जाते थे, ट्रेवल करते थे, वो 3-3, 4-4 घड़ी लेके रखते थे, 5-5 घड़ी लेके रखते थे कि भाई अलग अलग हिसाब से टाइम जानने के लिए, क्योंकि हर जगह टाइम क्या था, अलग अलग था। तो बाद में दुनिया ने सोचा कि सारा टाइम क्या किया जाए, एक पैमाना बनाया जाए जहां से पूरी दुनिया का टाइम नापा जाए। भाई है कहीं दिन कहीं रात, वो अलग चीज है, लेकिन एक बेस पॉइंट तो होना चाहिए। तो यूरोप में एक जगह है ग्रीनविच, वहां को माना क्या, बेस, वहां को माना क्या, बेस, वहां के टाइम को। और वहां से टाइम, वो दिन था जिस दिन माना गया था, वो दिन था 1970, पर कोई तारीख थी 4 अगस्त या क्या जुलाई, इतना 1970, इतने बजे से माना गया। अब उसके हिसाब से, जैसे हम लोग जानते हो क्या है, अब हर टाइम ऐसे बताया जाता है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग 5.5 घंटा जो वो बेस टाइम है उससे क्या है, आगे है। अमेरिकन जो है 6 घंटा, लगभग 5.5-6 घंटा उस टाइम से क्या है, पीछे है। तभी हमारे और अमेरिका के बीच में लगभग 10-11 घंटे का क्या होता है, टाइम का क्या होता है, गैप होता है। तभी 10-11 बजे का हमारे में क्या होता है, टाइम का 10-11 घंटे का क्या होता है, गैप होता है, जो भी है। उस दिन से माना गया था ना, उस दिन से लेके आज तक, इस समय तक जितने सेकंड हुए हैं वही लिखा है ये। अगर अभी इसको मतलब ये जो इतना लिखा हुआ है, ये क्या है, 1970 के उस दिन से
आज तक में जितने सेकंड हुए हैं वही सेकंड लिखे हैं। ये कितना लिखा है भाई देखो, शायद कुछ 1 अरब 76, तब से 1 अरब 76 करोड़ जाने क्या जो भी है उतने क्या हो चुके हैं, सेकंड हो चुके हैं। वही टाइम है ये, अरे बड़ा सही टाइम है, हर कोई समझ जाता है, हर कंप्यूटर समझ जाता है इस बात को। हाँ हम लोग तुम लोग नहीं भले समझ रहे, कंप्यूटर पटाख से समझता है इस बात को। वो सेकंड देख लेता है, जानता है गिन कहाँ से रहे हैं, 1970 से वो सब निकाल सकता है, वो घंटे निकाल सकता है, मिनट 60 से उसे क्या करना है, भाग देना है। उसे 12 से भाग देगा तो साल निकल आएंगे। वो अपना भाग गुड़ा करके सारा क्या कर लेता है, समझ जाता है। तो यही वही टाइम है ये, करके देख लो। 60 से पहले भाग दो तो पता चल जाएगा तब से आज तक कितने घंटे हुए। 60 से फिर भाग दे दो, 24 से भाग दे दो, सॉरी नहीं 60 से भाग दे दोगे तो मिनट पता चल जाएंगे, फिर 60 से भाग दे दोगे तो क्या पता चल जाएंगे, घंटे, फिर 24 से भाग दे दोगे तो क्या पता चल जाएंगे, दिन। तब से लेके आज तक कितने दिन हुए हैं, ठीक है। फिर 12 से भाग दे दो तो या तो महीने पता चल जाएंगे। ऐसे ऐसे करके करते जाओगे, वो आएगा टाइम। या ऐसे 1 मिनट गूगल पे डालो ये ऐसे, कन्वर्ट इनटू टाइम। टाइम कन्वर्जन कैलकुलेटर किसी ने बना रखा है ना, जाओ वैल्यू टू कन्वर्ट कैलकुलेट करो, इतने मिनट हुए हैं, किस में कन्वर्ट करना है, नहीं ये आवर्स है, 1 मिनट, फ्रॉम डे, नहीं वो सेकंड्स है, शायद सेकंड्स है, से मिनट में इतने मिनट हुए हैं। अगर इसको हम किस में कन्वर्ट करें, अच्छा ईयर में कन्वर्ट करते हैं। 55 साल हुए हैं 1970 से आज तक, हाँ हुए हैं, 2025 चल रहा है। अभी गुड़ा भाग करोगे वो बता देगा भाई सही है, वो टाइम है ये। बहुत जगह दिखेगा कंप्यूटर में, जहाँ टाइम की बात आएगी बहुत जगह इस तरह से टाइम दिख जाएगा। ये टाइम वैसे ही अपना हिसाब लगाता है कि तब से आज तक कितने सेकंड हुए हैं, ठीक है। तो इसमें हम ये नहीं चेक करेंगे, अब हम कौन ये कन्वर्ट करके टाइम चेक करेगा, हम लोग ये देख लेंगे कि भाई टाइम का फॉर्मेट सही है या नहीं है। भाई नंबर में जिस तरह से आना, अपडेटेड टाइम 0 है ये देख लिया, और भैया और देखते आगे। स्टार वैल्यू 3 डाली थी, हाँ 3 आ रही है कि नहीं, लीड स्कोर 500 था, 500 आ रहा है कि नहीं, क्लाउड स्कोर ये है, जो भी है ये सारी चीज़ें हम लोग टेस्ट करके, यही हम लोग में जैसे हमने कंपनी टाइप में गूगल डॉट ये लिखा था तो यही लिखा है कि ये वही डाला था कि नहीं, यहाँ से मैच करो ना यार, जो यहाँ से डाले हो वही वहाँ आया है कि नहीं आया रिस्पॉन्स में। जब यही हो जाएगा तो यही हम कह देंगे कि टेस्टिंग हो गई, चीज़ क्या काम कर रही है, सही काम कर रही। अभी पूरी टेस्टिंग नहीं हुई है, अरे यार अभी तो तुमने एक वैल्यू पे टेस्टिंग की है ना, अभी इसी की कई वैल्यू ट्राई मारोगे, 5 पे, 4 पे, 2 पे, हैं 0 पे, 6 पे, ये देखोगे। इसके बाद इन लोग की टेस्टिंग नहीं करोगे, इनकी वैल्यू गलत करके इनकी वैल्यू सही करके, तो इसी एक को टेस्ट करोगे तो 2500-3000 तरीके से क्या करोगे, टेस्ट करोगे, गलत सही सारी वैल्यू डाल के। और कुछ जगह उम्मीद करोगे कि 200 आए, कुछ जगह उम्मीद करोगे क्या आए, 400 आए। ये भी टेस्ट करोगे यूआरएल क्या डाल के, गलत डाल के, कि भैया यूआरएल गलत डाल रहे हैं तो 404 आना चाहिए, है ना। मेथड चेंज करके देखेंगे तो 405 आना चाहिए। तो ये इस तरह की सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे भाई, टेस्ट करके देखेंगे। क्लियर है ये यार, ये तो हमें भी नहीं पता क्लाउड स्कोर क्या है। इनके सॉफ्टवेयर में होगा, इनके सॉफ्टवेयर में कोई एक टर्म होगा क्या, क्लाउड है, और उसका स्कोर होता होगा, कुछ स्कोर कम होता होगा, ज़्यादा होता होगा। यहाँ क्या है क्लाउड स्कोर वैसे, अरे यार अब हर बिजनेस की अपनी अपनी अलग अलग क्या होती है। लेकिन एक चीज़ ये भी है,
गूगल से पूछोगे तो बताएगा जरूर। देखिए क्या होता है, डालो क्लाउड numerical rating between 1 to 100 that measured persons or brands online social influence। समझ रहे हो, ये होता है कि किसी ब्रांड का या पर्सन का सोशल इन्फ्लुएंस कितना है ना। जैसे ये जो नई सोशल मीडिया वाले होते हैं इन्फ्लुएंसर, इनका तो वही है, वही चीज़ बताता है किसी पर्सन का या क्या है। तो वो या कंपनी का, जैसे अब यहाँ है ना क्रिएट अ कंपनी, यहाँ क्या कर रहे हैं हम, जब क्रिएट अ कंपनी कर रहे हैं तो उसका क्लाउड स्कोर बता रहा है। मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो कंपनी है उसकी रेटिंग या रेपुटेशन 1 to 100 के बीच में क्या है सोशल मीडिया पे। ठीक है, तो ये सब तो भाई ये देख लियो। और फिर अब एक चीज़ यही हम बोल के बैठे हैं तुम लोगों को कि भैया जेसन ढंग से क्या करो, रीड करो। जेसन आप प्रॉपर क्या करो, रीड करो। और यही टेस्टिंग है यार, एपीआई टेस्टिंग। अच्छा, और ऊप्स में क्या देख रहे हो तुम लोग, ओवर राइडिंग देख रहे हो। अच्छा ये बाइक बस ठीक है, बढ़िया है। चलो कौन सा प्रोजेक्ट था, अच्छा यही था लर्निंग ओप्स। चलो एक क्लास है, ये है, एक काम करते हैं। चलो चलो अच्छा ये देखते हैं। अच्छा एक मिनट, ये क्या है, एक क्लास है बाइक और इसके अंदर मेन क्या है, मेथड है। ये भी है। अच्छा इसके अंदर भी क्या है, ओके। ये बाइक है, बस है। ठीक। अच्छा अच्छा एक क्लास यहाँ पे क्या है, बस है। और एक क्लास क्या है यहाँ पे, कार है। कार क्लास के पास वैसे कितने मेथड दिख रहे हैं, एक दिख रहा है ना। कार और पब्लिक क्लास कार ये एक्सटेंड कर रही है किसको, एक क्लास को जिसका नाम क्या है, व्हीकल। अच्छा व्हीकल में क्या है भाई, देखो ये मेन मेथड का होगा फिलहाल। व्हीकल में क्या है,
कई सारे मेथड हैं जैसे स्टार्ट, स्टॉप, हॉर्न, रिफ्यूल, रिपेयर और क्या डीजल, इस तरह से करके 1 2 3 4 5 6 व्हीकल क्लास के पास क्या है 6 मेथड है। और हमने क्या किया है व्हीकल क्लास को कार क्लास के अंदर क्या कर दिया है एक्सटेंड कर दिया है। एक कार क्लास के पास अपना मेथड तो क्या है सिर्फ एक है, लेकिन अब अगर हम कार का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम मेथड कितने पाएंगे 7 पाएंगे ना। कार के भी पाएंगे और व्हीकल के भी पाएंगे। व्हीकल यहाँ क्या है पेरेंट है, कार क्या है चाइल्ड है। ठीक है, अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं न्यू लिखें और क्या लिखें कार, तो किसका ऑब्जेक्ट बनेगा कार क्लास का। लोड होंगे, अगर मेथड की हम बात करें भाई देखो जब ऑब्जेक्ट बनता है तो मेथड क्या होते हैं लोड होंगे। लोड होंगे किसके, लोड होंगे एक कार का प्लस 6 व्हीकल का, मतलब किसका चाइल्ड का, यही होगा ना भाई। देखो न्यू कार होगा तो इतना होगा, ठीक। अच्छा, तो कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो कितने मेथड लोड हुए 7। क्यों, क्योंकि कार क्लास के अंदर व्हीकल क्लास क्या हुई है एक्सटेंड हुई है। अब अगर आप कार का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो जावा जब जाएगा कार का ऑब्जेक्ट बनाने देखेगा कार, तो लेकिन देखेगा यही नाम लिखा है आगे किसका व्हीकल का, तो पहले चला जाएगा किसके मेथड उठाने व्हीकल के। 6 मेथड व्हीकल के उठाएगा, फिर आएगा एक मेथड किसका उठाएगा कार का, सातों मेथड लेके क्या करेगा लोड कर लेगा। कब, जब न्यू करके क्या लिखोगे कार लिखोगे। चलो ये बात तो पता ही होंगी मैं। इसके बाद हम इसको एक वेरिएबल में मान लो क्या करें स्टोर कर लिए। वेरिएबल का नाम क्या है सी है। अच्छा, सी किस टाइप का वेरिएबल है कार टाइप का। सी डॉट करेंगे तो किसके मेथड आएंगे दोनों के पेरेंट चाइल्ड, मतलब सी डॉट कर रहे हो तो कार के भी मेथड आ रहे हैं और व्हीकल के। मतलब मेरा कहने का है सो किसके मेथड होंगे भाई, लोड भी कितने हुए 7 और सो भी कितने होंगे 7। ठीक है, एक कार का और 6 व्हीकल का। चाहो तो तुम कार भाई इसका कौन सा मेथड था स्टार्ट था शायद, स्टार्ट मेथड कॉल कार का स्टार्ट मेथड था। ओवरराइडिंग हो रहा है। अच्छा ओवरराइडिंग हो रहा है, चलो ठीक है। चलो अभी हम ओवरराइडिंग हटा देते हैं, मेथड का नाम रख देते हैं सिर्फ क्या क्या स्टार। अब तो ओवरराइडिंग नहीं हो रहा ना जो भी है। अब देखो स्टार भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और मतलब ये है कि देखो हमें कार का ऑब्जेक्ट बना के कार का ऑब्जेक्ट बनाए तो लोड हुआ मेथड कार और व्हीकल का, उसको ऑब्जेक्ट बना के एक वेरिएबल में रखे लेकिन उसका टाइप क्या रखे कार, तो वो मेथड किसके शो किया कार और व्हीकल दोनों के। ये यहां आपको सामने दिख रहा है, ठीक। अच्छा एक बात हमें ये बताइए सब लोग ध्यान से, पहले बताया गया है क्या लिखा है कार सी बराबर, ये तो गलत बात नहीं लिखी है। नल एक ऐसी यूनिवर्सल वैल्यू है जो किसी भी ऑब्जेक्ट टाइप के वेरिएबल पे रखी जा सकती है, तो रख दिया आपने कार सी बराबर क्या नल। अब सी डॉट करेंगे तो मेथड किसके दिखाएगा किसके, वही तो पूछ रहे हैं, वही तो हम पूछ रहे हैं। सी डॉट करेंगे तो मेथड किसके दिखाएगा आराम से ध्यान से देखो फिर बोलो, सोच के बोलो। हम चलाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम सी डॉट करेंगे तो बताओ दिखाएगा क्या। हम लोड होने की बात नहीं कर रहे हैं। देखो दो चीजें हैं, एक होता है लोड होना और एक होता है क्या दिखाना। नल भी तो रख सकते हो किसी वेरिएबल में। अब हम बताओ सी डॉट करेंगे तो किसके मेथड दिखाएगा यहाँ पे नॉन स्टैटिक वेरिएबल जैसा था।
बताओ, नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं इसको भाई? ये लोकल वेरिएबल है सी। जवाब दो इसका। किसके मेथड दिखाएगा और क्यों? अरे यार सी वेरिएबल है, हाँ ठीक है वेरिएबल है। आखिर अच्छा बताओ, ऑब्जेक्ट भी तो किसी वेरिएबल में ही रखते हो, तो वेरिएबल डॉट लगाते हो तो मेथड नहीं दिखाता? इसीलिए तो हम पूछ रहे हैं, इसी वजह से तो पूछ रहे हैं। चलो लगाते हैं सी डॉट, मेथड आए कि नहीं आए? डीजल आया, रिफ्यूल, रिपेयर, स्टार, स्टार्ट, सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब जितने मेथड, याद रखो अब ध्यान से, ये हम पहले बता चुके हैं इस बात को कि जब तुम सी डॉट करोगे तो जब सी पढ़ेगा तो कभी ये बताया था पहले भी ये कि बराबर के राइट साइड के चक्कर में ये नहीं पढ़ता। ये देखेगा सी है, सी का टाइप क्या है? कार है, तो वो कार के पास जाएगा तो देखेगा कार का पेरेंट कौन है? व्हीकल के, तो व्हीकल के भी मेथड बटोर ले आएगा और किसके? कार के भी ले आके तुम्हें दिखा देगा और तुम्हारा मन करे तो कॉल कर लो, कुछ बोलेगा भी नहीं। लो जो मेथड मन करे वो कॉल करो, देखो कुछ एरर नहीं देगा। लेकिन ये अलग बात है, चलाओगे तो चलेगा नहीं, आएगा क्या? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। याद रखना कभी भी जब सी डॉट करते हो या जब भी ऑब्जेक्ट डॉट करके मांगते हो मेथड, तो दिखाता कौन है? कंपाइलर। कंपाइलर को कभी इस बात से मतलब नहीं होती बराबर इधर नल लिखा है कि क्या लिखा है। नल तो एक ऐसी वैल्यू है ना जो किसी भी वेरिएबल पे रखी जा सकती है ऑब्जेक्ट टाइप के, आप नल रख दो कोई दिक्कत नहीं इसे, लेकिन ये मेथड वही दिखाएगा, भले चले चाहे आपका ना चले। चला के देखो तुरंत देगा क्या? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। याद रखना, इसीलिए दो बातें होती हैं, लोड होना अलग कहानी है, शो होना अलग कहानी है। ये लेफ्ट साइड वाला शो करने में रोल निभाता है और राइट साइड वाला ना लोड करने में। अब भाई देखो सीधी बात है, नल लिखोगे तो कुछ नहीं लोड करेगा, और या अगर न्यू कार लिख दोगे तो कार क्लास का क्या लोड करेगा? ऑब्जेक्ट लोड करेगा। लेकिन इसको इस बात से मतलब नहीं भाई, सी को मतलब है कि हम सी एक वेरिएबल है, मेरा टाइप कार है, तो मेरे अंदर आप कार क्लास का ऑब्जेक्ट रख सकते हो, और या तो कोई दूसरी वैल्यू दुनिया की रख सकते हो, तो वो क्या है? नल। तो नल रख दिया, कुछ नहीं बोलेगा। वो तुझसे पूछोगे सी डॉट, बताएगा भाई मेथड, चलाओगे भले चलेगा नहीं। तो आई बात समझ में? कुछ याद रहेगी ये बात? देखो तब भी बताई थी और कई बार बताई थी ये बात कि किसका मेथड आएगा किसका मेथड नहीं आएगा। कभी दाहिने साइड के चक्कर में मत पढ़ना, हमेशा पढ़ना क्या? उसका नाम और उसके पहले उसका लिखा हुआ टाइप। वो कभी इधर देखता ही नहीं इधर क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा। तो याद रखना दो बात, जैसे लोड होने का मतलब है क्या और दिखाने का मतलब दिखा क्या रहे हो। तुम कहोगे सर जी जो है वही तो दिखाएंगे, जो है वही तो दिखाएंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता, होता कुछ नहीं दिखाते बहुत कुछ है। तो वही यहां भी है भाई, शो करना अलग चीज है और लोड करना अलग चीज है। क्लियर है ये? और ये तुम्हारी हमारी दुनिया में भी तो होता है यार। अभी हम ही कहें मेरे पास जहाज है, भले तुम लोग को लगे दिमाग में कि भाई जहाज नहीं है, या हम कहें तो ठीक है, लेकिन मेरे पास ना हो तो तुम, हम बोल दे मेरे पास ये चीज है, तुम देखने थोड़ी नहीं जाओगे, तुम कहोगे होगा। दुनिया ऐसे तो चलती है, वो सामने वाला बोलता है ये है, वो मानता है हाँ होगा यार है। जब तक ऐसी कोई चीज ना बोलो, तुम कहते हो यार मेरे पास 4 जूता है, तो तुम क्या करो? थोड़ी देखने जाओगे, नहीं नहीं दिखाओ जूता कितने हैं तुम्हारे, होगा यार जूता। तो वैसे ही ये प्रोग्रामिंग की दुनिया चलती है। ऑब्जेक्ट क्या है नहीं है मैटर नहीं करता, मैटर करता है क्या? वेरिएबल का टाइप। सी डॉट करोगे तो सी पढ़ेगा, बस कार पढ़ेगा, वो ये नहीं पढ़ेगा कि अच्छा कार में नल है कि ऑब्जेक्ट आया है कि नहीं आया है, ये सब पढ़ेगा नहीं। लेकिन हाँ ये लिख दोगे तब नहीं मानेगा। जैसे लिख दिया न्यू करके और लिख दिया क्या? टेस्ट। अब नहीं, अब ये थोड़ी कहेगा, ये तो हम मानेंगे नहीं।
ये तो इस बात की गलती दे रहा है, इस बात की गलती नहीं। अब भी सी डॉट करो तो क्या बता रहा है, वही मेथड बता रहा है। यहां तो गलती इस बात की है कि भैया आप टेस्ट का ऑब्जेक्ट बना के कार टाइप के वेरिएबल में नहीं रख सकते, इस बात की एरर है। इसको मतलब सिर्फ इससे होता है। तो इसीलिए याद रही ये बात कि होना अलग चीज है और शो होना अलग चीज है। लेकिन फिलहाल क्या हो रहा है, जो लोड हो रहा है वही शो हो रहा है, इसीलिए कोई दिक्कत आएगी नहीं, तुम्हारा कोड एकदम बढ़िया से चलेगा। चल रहा है ना, चाहे जितने मेथड कॉल करो क्या हो रहा होगा, सब बढ़िया से चलेगा। सी डॉट हॉर्न करो, सी डॉट स्टार करो, जो भी करना है करो यार, ठीक है, चलेगा एकदम बढ़िया से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई बात समझ में। लेकिन मेरे ख्याल से शायद तो ये, अच्छा अब एक काम करते हैं, फिर से नीचे लिखते हैं न्यू कार। अब बताओ ये लाइन चलेगी तो मेथड किसका लोड होगा, दोनों का। अरे कार का ऑब्जेक्ट बनेगा तो दोनों का। लेकिन अब मैम एक चीज तुम लोग को दिखाई थी, आई थिंक दिखाई होंगी, क्या दिखाई होंगी कि ऑब्जेक्ट इसका उठा के रख दी होंगी किस में, ये दिखाई थी, जैसे वी ना रख दी थी ना, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के कहाँ रख दी थी, पेरेंट। तो पहला सवाल उठता है ये, अच्छा ठीक है, अच्छा इसका फर्क क्या दिखा था तुम्हें सर? दोनों लोड होगा दिखेगा। इसका एक फर्क ये दिखा था तुम्हें, मेथड लॉस। अच्छा ये बताओ वी डॉट करेंगे तो मेथड किसके आएंगे, क्यों, मैम बताई थी कल, इसलिए बिल्कुल नहीं, वो इसलिए क्योंकि वी डॉट करोगे तो वी पढ़ेगा ना। अभी वाली बात याद करो, हम क्या बोले थे, बाएं साइड से मतलब है, दाहिने वो देखता ही नहीं क्या है, ये किसका है, व्हीकल का। व्हीकल पढ़ेगा तो व्हीकल में तो कार का कहीं जिक्र नहीं है, सिर्फ व्हीकल मतलब पेरेंट का जिक्र है, तो सिर्फ पेरेंट के मेथड दिखाएगा, व्हीकल के मेथड दिखाएगा, कार के मेथड नहीं दिखाएगा। ये उसी पुराने रूल से बधा हुआ है। ये देखो वी डॉट करते हो ना, यही है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखो, मैडम कल बताई होंगी। फिर पेरेंट डॉट करो तो मेथड किसके दिखाई देंगे, पेरेंट के, चाइल्ड के मेथड दिखाई नहीं देंगे। तो वही तो मेथड लॉस हुआ भाई। देखो मेथड लोड कितने हुए, 7, लेकिन वी डॉट करोगे तो मेथड आएंगे सिर्फ क्या, 6, और वो भी किसके, व्हीकल के। कार का मेथड दिखाई नहीं देगा, जबकि लोड हुआ है, आप उसे इस्तेमाल नहीं कर पाओगे अगर कार का ऑब्जेक्ट बना के किसमें रखा, व्हीकल में रखा। मतलब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखा तो मेथड सिर्फ पेरेंट का दिखाई देगा, चाइल्ड का मेथड आपसे क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। इसीलिए तो कहे हम क्या, मेथड लॉस होगा। मेथड तुम्हारे पास है ज्यादा, है मेरे पास 7 चीज, लेकिन हम इस्तेमाल कितनी चीज कर पाएंगे, सिर्फ 6। क्यों, क्योंकि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के हमने कहाँ रख दिया, पेरेंट। आई बात समझ में, कुछ बोलो। अच्छा तो अच्छा पहले ये एकदम क्लियर है, कंफर्म है ये बात, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे तो मेथड किसके दिखाई देंगे, पेरेंट। मतलब वो वैसे भी कार का ऑब्जेक्ट बनाए, व्हीकल में रखे, व्हीकल का टाइप क्या है, वी है, वी डॉट करोगे तो मेथड किसके दिखाएगा, व्हीकल। और व्हीकल तो पेरेंट है, व्हीकल में कार का नाम नहीं लिखा है, लेकिन कार में व्हीकल का नाम लिखा है, क्योंकि कार में वाली क्लास में लिखा है ना, पब्लिक क्लास कार एक्सटेंड्स व्हीकल। इसीलिए कार से व्हीकल तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन व्हीकल से कार तक नहीं पहुंच सकता है ना। बोलो क्लियर है ये। देखो सोचो, सबसे पहले दुनिया में क्या आई थी, व्हीकल। तो व्हीकल वाला क्या जानता था कि कार आएगी, लेकिन कार वाला जानता है कि पहले व्हीकल आया था, पहिया सहिया बनाया, तो धीरे धीरे करके क्या बनी है, कार बनी है ना। बड़ी सिंपल, बड़ी बेसिक बातें हैं। तो वी डॉट करोगे मेथड कितने दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ 6, ज्यादा मेथड दिखाई नहीं दे रहे। कोई कंफ्यूजन। अच्छा अब सवाल ये उठता है कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखते हो तो वो ये अलाउ क्यों करता है तुमको। मैम बताई थी, मैम कल तो ये बताई होंगी कि आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख सकते
हो ना, लेकिन सवाल उठता है क्यों, सवाल उठता है क्यों, मतलब अगर कोई चीज हो सकती है तो, अरे कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, क्योंकि ऐसा हो सकता है। क्या बोलो, हाँ ले क्यों, वही तो हम पूछ रहे हैं, मतलब एक्सटेंड हो रहा है इस वजह से हो रहा है, कोई तो वजह होगी, कोई तो पीछे रूट काज होगा। जरा एक चीज बताओ, ऑब्जेक्ट जब कार का बनाओगे तो कितने मेथड लोड करोगे? 7। जब कार में ही रखोगे तो कितने मेथड दिखाओगे? 7। तो उसको कोई समस्या है? जैसे मेरे पास 7 चीज है और तुम मांगोगे 7 चीज, तो क्या है भाई, दे देंगे 7 चीज है मेरे पास और 7 चीज मांग रहे हो तो हम 7 चीज तुम्हें क्या करेंगे, दे देंगे। अब अगर मेरे पास 7 चीज है और तुम कहो हमें 6 चीज चाहिए, तो हम कहेंगे नहीं नहीं है, नहीं होगा, हम कहेंगे भाई 6 भी ले लो। लेकिन दिक्कत तो तब पैदा होगी जब तुम हमसे, मेरे पास सामान 7 है और मांगोगे क्या 8, वो हम नहीं, वो संभव नहीं है। लेकिन मेरे पास 7 है, 7 मांगोगे तो वो भी दे सकते हैं, 6 मांगोगे तो वो भी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? तुम बताओ, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट पे रख, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो मेथड कितने लोड करोगे? चाइल्ड और पेरेंट दोनों के लोड मेथड करोगे 7, लेकिन रखोगे पेरेंट में तो दिखाओगे मेथड कितने? 6। तो तुम्हारे पास 7 है, कॉल करोगे 6, तो इसमें क्या समस्या है? हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये संभव है ना। कभी ये उल्टा करके देखे, अगर कभी ये कोशिश करो कि लिखें, न्यू लिखे व्हीकल और इसको एक ऑब्जेक्ट में रखे कार डी, ये लाइन देखो एरर आ गई कि नहीं आ गई? जावा कह रहा है एकदम भाई तुम क्या कर रहे हो, पूरा वही है कि वही बदल दे रहे हो, नियम ही बदल दे रहे हो। तुम क्या कर रहे हो, न्यू व्हीकल, ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हो? व्हीकल का। मेथड कितने किसके लोड करोगे? व्हीकल के। तो मेथड कितने लोड करोगे? 6। और यहाँ लेकिन रख दिया हो किसमें? डी में, जो किस टाइप का? कार। तुमको बताए हैं ना अभी हम कि जब डी डॉट करोगे तो वो दाहिने साइड नहीं जाएगा, कहां पड़ेगा? कार। तो जब कार पढ़ेगा तो ये मेथड, ये तो बयाना ले लेगा 7 का, और वहां है समान कितना? 6 ही, कैसे चलेगा? इसीलिए देखो, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रखोगे नहीं रखने देगा, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखने दोगे तो रखने देगा। कहेगा चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है मेरे पास तो मेरे पास सामान है ज्यादा, तुम पेरेंट में रखोगे तो आगे बयाना लोगे क्या? कम। तो क्या दिक्कत है इसमें? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज चल सकती है, इसीलिए अलाउड है। और दूसरी चीज चल ही नहीं सकती, इसीलिए वो अलाउड नहीं है। लेकिन हाँ, ये तो चल ही सकती है। कार का ऑब्जेक्ट बनाओ, कार में रखो, तो क्या होगा? मेथड लोड हुए 7, दिखा भी रहे हो कितने? 7, क्या बुराई है? लेकिन मेथड लोड हो 7 और दिखाने लगोगे 8, तब बुराई हो जाएगी ना, जो कि यहां हो रहा है। इसीलिए ये लाइन देखो क्या दे रही है, एरर दे रही है ना, अरे भाई ये नहीं कर सकते आप। बोलो, समझ में आई बात कुछ? इसलिए चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख सकते हैं। लेकिन फिर एक दिमाग में सवाल आएगा कि यार चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखें क्यों ना? सवाल ये भी तो उठता है, जब हमको घाटा ही लगेगा, एक मेथड मेरा, 2 मेथड जो भी होगा, चाइल्ड वाले मेथड गायब हो जाएंगे, सिर्फ कौन से मेथड पाएंगे? सोचो कभी ऐसा हो, एक पेरेंट में 5 मेथड हो, चाइल्ड में कितने हो? 10। तो न्यू करके ऑब्जेक्ट बनाओगे तो लोड कितने होंगे? 15। लेकिन पेरेंट में रखोगे तो दिखाएंगे सिर्फ किसके? पेरेंट वाले। तो दिखेंगे कितने? 5। 10 मेथड मेरे बेचारे हैं, लोडेड हैं, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं कर पाए। ये भी एक सोचने वाली बात है कि हम ऐसा तब करेंगे ही क्यों? हम काहे को इस चक्कर में पड़ेंगे? हम तो हमेशा चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के किसमें रखने की कोशिश करेंगे? चाइल्ड में। लेकिन जबकि सच्चाई ये है, दुनिया में तुम्हें दिखेगा यही, मैक्सिमम जगहों पे लोग चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में नहीं रख रहे हैं, पेरेंट में रख रहे हैं। सोचो उन पर मेथड का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, नुकसान उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी यही कर रहे हैं। मतलब इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन होगा तभी ना। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखने में कोई बहुत बड़ा फायदा होगा, तभी तो दुनिया ऐसा कर रही है। ठीक है, चलो उस बारे में भी देखेंगे।
तो इतनी बात ये क्लियर हुई कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के हम क्या कर सकते हैं, पेरेंट में रख सकते हैं, और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में भी रख सकते हैं, लेकिन पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में नहीं रख सकते। ठीक है। अच्छा, और क्या बता रही थी मैम, दिस और सुपर। दिस वही है, मतलब वो बता रही होंगी आई थिंक ये कि किसी क्लास के अंदर खड़े हो तो एक दिस कीवर्ड होता है, क्या, दिस। जैसे अगर लिखें हम क्या, अब इस समय हम कहाँ खड़े हैं, चाइल्ड क्लास में, तो इसके लिए दिस लिखेंगे तो किसको पॉइंट करेगा, कार को, तो इसीलिए दिस डॉट करो तो मेथड किसके आ रहे हैं, कार और व्हीकल दोनों के आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं भाई, दिस बोल रहे हो तो दिस, या भाई ये दिस लाइन कहां लिखे हो, स्टार मेथड के अंदर। ये स्टार मेथड कहां है भाई, कार में। दिस मतलब यह, तो ये दिस वर्ड पॉइंट कर रहा है किसको, कार के ऑब्जेक्ट को। किसको पॉइंट कर रहा है, कार के ऑब्जेक्ट को। तो अब भाई तुमको पता है कार का पेरेंट है व्हीकल, जब कार का ऑब्जेक्ट आता है तो अकेले नहीं पहुंचता, अपने साथ व्हीकल की चीजें भी लेके आता है, इसीलिए दिस डॉट करो तो तुम देखोगे, ये शायद मैम बताई भी होंगी कि तुम्हें कार के भी मेथड दिखाई देंगे और किसके दिखाई देंगे, व्हीकल के। लेकिन हाँ, अगर यही दिस वर्ड तुम यहां लिखो, ये दिस वर्ड कहां लिख रहे हो, व्हीकल के अंदर लिख रहे हो, दिस अब यहां लिख रहे हो ना, इसका यह कौन है, दिस मतलब ये व्हीकल, यहां तो कार का कहीं नाम नहीं लिखा है ना। अब अगर व्हीकल में खड़े होकर दिस डॉट करोगे तो सिर्फ मेथड किसके दिखाई देंगे, व्हीकल के दिखाई देंगे, कार के नहीं दिखाएंगे। लेकिन कार में खड़े होकर दिस लिखोगे तो कार के भी दिखाई देंगे और व्हीकल की तो पुरानी बात है ना यार, चाइल्ड ऑब्जेक्ट के साथ चाइल्ड के भी मेथड आते हैं और किसके आते हैं, पेरेंट के भी आते हैं, और पेरेंट के साथ सिर्फ पेरेंट के आते हैं, चाइल्ड के नहीं आते। क्लियर। लेकिन हाँ, फिर एक चीज और भी बता दी होंगी मैम, दिस तो लिख ही रहे थे तुम लोग, और वो कही थी तुम लोग लिख सकते हो एक नया वर्ड, क्या, सुपर। और जब सुपर लिख के डॉट लगाओ तो अब सुपर का मतलब होता है किसकी बात, पेरेंट। ठीक है, दिस का मतलब इसी की बात हो रही, कार की, सुपर लिखने का मतलब किसकी बात हो रही है, व्हीकल की। तो डॉट लगाओगे तो अब सिर्फ मेथड किसके आएंगे, व्हीकल के आएंगे, उसके क्या कहते हैं, हाँ, कार के नहीं आएंगे। अब स्टार मेथड इस लिस्ट में दिखाई नहीं देगा, देख लो, स्टार्ट है लेकिन स्टार नहीं है। लेकिन अगर ये दिस डॉट लिख दो तो भैया दोनों दिखाई देंगे ना। अब भाई एक्सटेंड हटा दिए तब तो कहानी, सारा रिश्ता ही खत्म हो गया है। जब यही कह दिए तुम हमारे बाप नहीं हो तो भाई सारा रिश्ता ही खत्म हो गया। अब क्या बची दुनियादारी, अब तो दिस डॉट करोगे अब कुछ नहीं मिलेगा, सारी जमीन जायदाद गई, अब वही स्टार दिखेगा बस, है ना। ठीक है भाई, सब भाई ऐसे थोड़ी मिल रहा है ना, एक रिलेशन की वजह से तो मिल रहा है दुनिया में भी और यहाँ भी, है ना। हाँ, कौन क्या करे, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो भी है, चलो आगे बताएंगे। वैसे चलो अच्छा, ये चीज आज, अच्छा आज ही समझ लो। अभी एक जान लो, जावा में एक क्लास है जिसका नाम क्या है, ऑब्जेक्ट। मतलब एक क्लास ही है जिसका नाम क्या है, ऑब्जेक्ट है, उस क्लास का नाम ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और वो क्लास जावा की हर क्लास में बाय डिफॉल्ट एक्सटेंडेड है। मतलब तुम कोई क्लास बनाओगे, तुम कोई क्लास बनाओगे तो उस क्लास के अंदर अगर तुम कोई भी क्या करोगे, कोई भी एक नई क्लास बना दो, या यहाँ इतनी क्लास बनी है ना, जितनी भी क्लास तुम बनाए हो या जितनी भी क्लास सेलेनियम में देखे हो, जितनी भी क्लास दुनिया में जिंदगी में आज तक देखे हो, जावा में हर क्लास का एक पेरेंट था और उसका नाम क्या था, ऑब्जेक्ट। तुम कहोगे सर जी हम तो एक्सटेंड नहीं किए, अरे यार तुम एक्सटेंड मत करो, वो बाय डिफॉल्ट जावा अपनी तरफ से एक्सटेंड करके देता है, आप चाहे एक्सटेंड करो और चाहे एक्सटेंड ना करो। उस क्लास का नाम क्या है, ऑब्जेक्ट। इसी वजह से जैसे देखो तुम लोग पहले से देखते ही आ रहे हो, पहले दिन से जब से तुम लोग क्लास का क्या बनाने लगे, ऑब्जेक्ट। तुमको ये महसूस हुआ होगा कि
कि सर मेथड तो जैसे मान लो एक क्लास है, ये कौन सी क्लास है, कार, है ना। अब अगर हम कार का ऑब्जेक्ट बनाएं या फिर हम दिस से पॉइंट करें, डॉट करें, तो देखो क्या आ रहा है, वो कार का एक मेथड स्टार तो आ ही रहा है, लेकिन बहुत मेथड और आ रहे हैं, जैसे क्लोज, इक्वल्स, फाइनलाइज, गेट क्लास, हैश कोड, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल, स्टार तो तुम्हारा है, टू स्ट्रिंग, वेट। हेलो, हाँ बोलो। कहाँ? अच्छा इंसीडो है, चलो रुको 5 मिनट बताते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं, दिस डॉट, और यहाँ क्या दिख रहा है, ये सब दिख रहा है ना, ये क्लोन, ये सभी मेथड दिख रहा है ना, जबकि हमने तो नहीं देखे, हमने तो कार में किसी को एक्सटेंड नहीं कर रखा है, देख लो, वेट वेट वेट, इस तरह से ये मेथड आ रहा है ना। तो ये जितने मेथड हैं ये ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड हैं, और ऑब्जेक्ट क्लास हर क्लास के अंदर क्या है, एक्सटेंडेड है, तभी किसी का भी ऑब्जेक्ट बनाओ, ये 8-10 मेथड हमेशा वहां मिलते हैं तुमको। किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट, क्लास के अंदर एक भी मेथड ना रखो, तब भी ऑब्जेक्ट बना के डॉट लगाओगे ना, तो तुमको इतने 10 लोग ऐसे हैं जो मिलेंगे ही मिलेंगे। वो मेथड हैं जो कहाँ से आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्लास से, और वो ऐसी क्लास है जो हर क्लास के अंदर इंटरनली एक्सटेंडेड है, आपको एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। एकदम कर सकते हो, लो दिस डॉट क्या लिखो, ये सब मेथड है, तो ऐसा थोड़ी नहीं देख रहे हो, मेथड हैश कोड रिटर्न करता है इंट, देगा एक नंबर, देगा भाई जो इसका काम एकदम करेगा, ऐसा थोड़ी ना कि बस दिखाने के लिए, एकदम ये काम करते हैं मेथड भाई, जो इनका काम है वो करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई आपका, ये देखो एरर देने लगा सी डॉट कार, हाँ क्योंकि कार में से हमने इसका एक्सटेंड क्या किया, हटा दिया था ना। अब देखोगे एरर चली जाएगी, क्लियर है ये। तो अच्छा ये देख लिया, यहीं तक देखा है तुम लोगों ने, है इतना ही देखा है। अच्छा ओवर राइडिंग देखे हो, यस सर। अच्छा ओवर राइडिंग क्यों देखे, हाँ दिखाए हो तो ठीक है, लेकिन कोई वजह रही होगी, हाँ क्यों ऐसा, वही तो पूछ रहे हैं क्यों। जैसे सर, और जैसे ऐसे समझो, एक मान लो एक क्लास है, ध्यान से समझना, एक क्लास है जिसका नाम ए है, चलो ऐसे ही यहाँ नोट पैड पे लिखते हैं, या चलो यही बनाते हैं, एक क्लास सपोज करो क्या है, एक मिनट, चलो यहां देखते हैं, एक क्लास है क्या, व्हीकल है, इसके पास कितने मेथड हैं, 6 मेथड है इसके पास, और एक क्लास और थी कौन सी, कार, और एक क्लास थी और कौन सी, व्हीकल, दोनों को उसके सारे मतलब ऐसे काम करते हैं, ये कार है और एक क्या है शायद, बस है, चलो ठीक है, एक कार है क्लास, और एक बस क्लास है, और एक क्लास क्या है, व्हीकल है, जो दोनों में क्या हो रखी है, एक्सटेंड हो रही है। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब मान लो अच्छा व्हीकल में एक मेथड और बना देते हैं, इस बस में पब्लिक वाइड एक मेथड है क्या, चलो मेथड का नाम क्या रख दिया, बी रख दिया, और यहाँ लिख दिए आई एम फ्रॉम क्या बस। एक मेथड चलो और बना देते हैं, कहाँ पे, कार में क्या
क्या पब्लिक वाइड, और मेथड का नाम क्या रख देते हैं सी, और लिख देते हैं आई एम फ्रॉम कार। चलो इतना बढ़िया है। अभी क्या दिख रहा है तुमको, यही दिख रहा है ना कि एक कार क्लास है, उसके पास एक मेथड है क्या सी, ठीक है ठीक है। उसको 6 मेथड की और जरूरत थी, स्टार्ट ये वो 6 मेथड की उसे जरूरत क्या थी और थी। तो ये 6 मेथड उसने बनाया नहीं, उसने देखा व्हीकल नाम के अंदर ये 6 मेथड ऑलरेडी क्या थे बने हुए थे, ठीक है। ये मेथड बने हुए थे, तो वो क्या किया, कार ने उस क्लास को अपने अंदर क्या कर लिया, एक्सटेंड कर लिया। अब कार के पास सी मेथड भी है और 6 मेथड वो भी है ना। टोटल कितने मेथड है इसके पास, 7 मेथड, ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगर कभी बस का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो बस के भी मेथड आएंगे और किसके आएंगे, व्हीकल में। भाई बस ने भी व्हीकल को एक्सटेंड किया, क्यों, क्योंकि बस को भी उस 6 मेथड की जरूरत थी जो व्हीकल के अंदर थे। कोई दिक्कत इसमें, दोनों का काम चल रहा है। यूज कैसे होगा, अच्छा ये भी देख लेते हैं। अगर भाई हम लिखेंगे यहाँ न्यू क्या कार, और इसको उठा के अगर हम कहाँ रखें, कार टाइप के वेरिएबल में रखें, CAR, और क्या लिखें डार्क, तो मेथड किसके आ रहे हैं CAR, और मेथड क्या आ रहा है सी भी। देखो व्हीकल के मेथड भी आ रहे हैं और कार के भी आ रहे हैं, बस के भी आएंगे, बस के नहीं आएंगे ना, क्योंकि बस की तो यहाँ कोई बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। अगर मेरे भाई हम लिखें न्यू और क्या लिखें बस, अब और न्यू लिखें और क्या लिखें बस लिखें, बस ही है ना, अच्छा बस का बी स्मॉल में बस, तो एक ही है। अब बस ओबीजे डॉट करेंगे तो अच्छा कार इसका भी नाम ओबीजे लगा देते हैं। बस ओबीजे डॉट करेंगे तो किसके मेथड आएंगे, बस और व्हीकल के। कार ओबीजे डॉट करेंगे तो किसके आएंगे, कार के और व्हीकल के। सब बढ़िया है, सब अच्छे से सही से सब चल रहा है। चाहो तो मेथड तुम क्या कहे कॉल करके देख भी सकते हो। लेकिन अब यही एक क्या पैदा हुई, अब यही एक समस्या पैदा हुई। समस्या ये पैदा हुई, जो कार था उसने बोला कि भाई व्हीकल क्लास अपनी सारी चीजें दे रहा था कि नहीं। कार बोला व्हीकल मेथड से कि हमें तुम्हारा ये स्टॉप मेथड नहीं चाहिए। कार क्या बोला, व्हीकल, देखो ध्यान से समझो, शुरू में क्या था, व्हीकल आया, व्हीकल के पास 6 मेथड थे, कार ने भी एक्सटेंड कर लिया क्योंकि उसको 6 काम की जरूरत थी, और बस ने भी एक्सटेंड कर लिया, उसको 6 काम की जरूरत थी, और कोड आराम से चलने लगा। 10-20 दिन बाद कुछ ऐसी जरूरत पैदा हुई, तुमको महसूस हुआ कि कार को अब इस स्टॉप मेथड की जरूरत नहीं है। अब क्या करे कार, तो भाई ध्यान समझना, कार कह रहा है कि हमें स्टॉप मेथड की जरूरत नहीं है, हमें स्टॉप मेथड की जरूरत नहीं है। अब क्या करें, ध्यान से समझो। कार पहले कार बोल रहा था हमें 7 मेथड चाहिए, एक हम बनाए हैं, 6 तो उनका चाहिए, इसीलिए एक्सटेंड कर लिया। अब कार का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो 7 मेथड हम अच्छे से पाते हैं। और ऐसा नहीं है, व्हीकल से 6 मेथड वो भी ले रहा है, कौन, बस। बाद में एक दिन 10-20 दिन बाद कार उठा, कहा कि भैया हमें तुम्हारा वो स्टार्ट मेथड नहीं चाहिए, जो तुम कोड लिखे हो वो मेरे काम का नहीं है। मतलब कार में कुछ ऐसा बदलाव आ गया कि अब स्टार्ट करने के लिए हो सकता है, वो कह रहा है कि स्टार्ट मेथड की अब जरूरत, जिस तरह से तुम स्टार्ट कर रहे हो चाबी लगा के, उस तरह से हमें स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। तो वो बोल रहा है कौन, कार, कि हमें तुम्हारा स्टार्ट मेथड नहीं चाहिए। वैसे तो ऐसा तुम रोक सकते नहीं हो जब, अच्छा अगर ये कह रहे हैं ये कार क्या कह रहे हैं कि हमें तुम्हारा व्हीकल, तुम्हारा 7 वो तुम्हारे पास जो 6 मेथड है उसमें से वो जो स्टार्ट मेथड है वो हमको नहीं चाहिए। तो बहुत गुस्से में था ये, तो एक्सटेंड ही हटा दिया। जब एक्सटेंड हटा दिया तो एक तो भाई वो गायब हो गया ना, मेथड नहीं मिल रहा है वो स्टार्ट, लेकिन 5 मेथड और भी तो चले गए।
तो कराना ना भाई, नहीं नहीं 5 मेथड हमको चाहिए, बस वो वाला नहीं चाहिए। कौन सा? तब फिर कह रहा भाई ज्यादा हीरो क्यों बन रहा है, क्यों एक्सटेंड हटा दिए हैं? तो कहा नहीं भैया, हमको तुम्हारा व्हीकल का ये स्टार्ट मेथड नहीं चाहिए। एक काम करो, अपने में से क्या कर दो, हटा दो। तब हमको फालतू, भाई जब हमको नहीं चाहिए तो मेरे लिए तो ये क्या है, ये फालतू है ना। हमको ये फालतू, तुम वो कार बोल रहा है कि हमको ये फालतू वाला दिखना नहीं चाहिए, व्हीकल तुम हटा दो, ऐसे कर दो। तो व्हीकल कहेगा अच्छा तुम्हारे चक्कर में हम हटा दे, बस का क्या होगा? वो भी हट जाएगा। भाई अगर मेरे पास से हट गया तो बस को भी नुकसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कहेगा भैया ऐसा थोड़ी नहीं करेंगे, हम अपने अंदर से हटाएंगे नहीं, क्योंकि इसका यूज सिर्फ अकेले तुम नहीं कर रहे हो, व्हीकल का यूज करने वाला कौन है? बस भी है। तुम्हारे चक्कर में तुम्हारे लिए भाई, और ऐसा भी हो सकता है व्हीकल, कार, बाइक, बस, ट्रेन, हाँ 4-5 जगह क्या हो, ऐसी 4-5 क्लासेस हो, सब जगह एक्सटेंडेड हो, सब कुछ 6-6 मेथड क्या कर रहा है, दे रहा है। अब ये कह रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए, उनके चक्कर में हटा देगा तो बाकी 5 लोग को नुकसान हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि उनको तो चाहिए, वो कब मना किए कि हमको नहीं चाहिए? बात समझ में आ रही है? ये बोलो, ये केस यही है। मतलब ये चीज आती कहां से कि मतलब एक चाइल्ड बोल रहा है एक पेरेंट से कि हमें तुम्हारा ये मेथड नहीं चाहिए, जो तुम कोड लिखे हो ये मेरे काम का नहीं है। तो कहेगा कि हटा दो कोड, तो पेरेंट हटाएगा नहीं, कहेगा भैया तुम्हारे चक्कर में हटा देंगे तो बाकियों क्या होगा? तभी कह रहा है अच्छा हटा नहीं रहे हो तो कोड बदल दो, कोड क्या कर दो, बदल दो। तो कहेगा भैया तुम्हारे चक्कर में बदल दें, सबका बदल, तो भाई सबके लिए बदल जाएगा ना, वही मेथड तो सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अपने अंदर उसको, तो उनका क्या होगा? इसीलिए ना हम बदलेंगे ना हटाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। तुमको जो करना है करो, अगर तुम्हारा मन है एक्सटेंड करने का तो एक्सटेंड करो, नहीं मन है तो भैया यहाँ से जाओ। अब लेकिन ये भी सोच रहा है कार भी, नहीं यार हमको तो मेथड चाहिए भाई, हम भाई एक का हमें कोड नहीं चाहिए ना, दूसरे का। तो इसने कहा कि चलो अच्छा है, तब इसने थोड़ी चालाकी लगाई, वो समझ गया कि व्हीकल तो मेरी बात मानेगा नहीं, क्योंकि उस चक्कर में बहुतों का नुकसान होगा। इसलिए इसने एक नया मेथड बनाया, पब्लिक वाइड कार, और ये लिख दें आई एम कार। अब हो गया ना भाई, व्हीकल को भी नुकसान नहीं हुआ, बोलो भाई, बस को भी नुकसान नहीं हुआ, बस को भी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उसके मेथड से हमने छेड़छाड़ की नहीं। तकलीफ इन्हीं को थी ना, कार को, तो कार ने अपने अंदर एक नया मेथड बना लिया। लेकिन अब देखो, अब जब कार का ऑब्जेक्ट बना के कार ओबीजे करोगे, कार ओबीजे डॉट, तो कार स्टार्ट आने लगा कि नहीं आने लगा? इनका काम बन गया कि नहीं बन गया? अच्छा एक चीज और देखो, अगर बस ओबीजे डॉट करेंगे तो कार स्टार्ट मेथड आएगा? ये बस ओबीजे करोगे तो ऑब्जेक्ट किसका आएगा? बस का और व्हीकल का। कार स्टार्ट मेथड कहाँ है? कार क्लास के अंदर है, तो वो दिखाई नहीं देगा। तो ये लगा कि भैया बस का भी कोई नुकसान नहीं हुआ और कार का काम क्या हो गया, बन गया। कार ओबीजे डॉट कर रहे हैं तो कार स्टार्ट मेथड दिख रहा है, सब बढ़िया हो गया ना। लेकिन फिर कार का मूड खराब हो गया, वो कह रहा है ये क्यों दिख रहा है ये तो हमको नहीं चाहिए था। वो कह रहा है इसी से तो नफरत थी हमें, यही हमको चाहिए नहीं था, है ना। तो भाई ये तो दिखेगा ही ना यार, क्योंकि पेरेंट में है। अब तुम वही कह रहे हो कि मीठा मीठा है, गप गप और कड़वा नहीं चाहिए। भाई जब 6 मेथड है तो 6 तो देगा वो, है वो 6 तो दे रहा है आपको। तुम कह रहे हो हमको नहीं चाहिए। भाई नहीं चाहिए तो क्या करो, अगर उसको लोगे तो जब वहां से जितने मेथड आएंगे तो 6 के 6 यहाँ पहुंचेंगे ना। ऐसा थोड़ी ना होगा 5 पहुंचेंगे, एक तुम्हारे मन से रुक जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। लेकिन अब इसका मूड अब भी खराब है, यार हमको जब स्टार्ट की जरूरत नहीं है तो हमें दिखाई क्यों दे रहा है। भाई वो कह रहा है कि अगर हमें स्टार्ट की जरूरत होती तो हम पागल थे कि हम क्या बनाते, कार स्टार्ट बनाते। कार स्टार्ट हम इसीलिए बनाए क्योंकि हमको वो स्टार्ट मेथड नहीं चाहिए, है ना। लेकिन फिर भी उसको दिख रहा है, उसका मूड क्या हो रहा है, खराब हो रहा है कि भैया ये कहां से बारात में आ गया है, तो है कि नहीं। अब देखो,
तो अब देखो हम चाहते क्या है, सोचो अब कार का सिनेरियो सोचो। कार चाहता ये है कि हमें उसके वो 5 मेथड मिल जाए, वो वाला मेथड न मिले, और कार स्टार्ट तो हम अपना बनाए हैं। अब यही देखो, इसके अगर यही समझदारी दिखाया होता, अगर ये क्या दिखाया होता, समझदारी दिखाया होता कार, बस जो अपने अंदर मेथड बनाया था उसका नाम क्या रखा था, कार स्टार्ट, उसका नाम रख दिया होता क्या, स्टार्ट। अब ध्यान से सुनो क्या होगा। अब जब इसने मेथड का नाम क्या रखा, स्टार्ट रखा, अगर अब कार का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो मेथड किसके लोड होंगे, कार और व्हीकल दोनों के। तो अब वहां संजोग ऐसा आ जाएगा कि एक मेथड ऐसा होगा, स्टार्ट नाम का यहां भी है और स्टार्ट नाम का कहां है, यहां भी है। तो मतलब सेम नेम का मेथड चाइल्ड में भी है और सेम नेम का मेथड कहां है, पेरेंट में भी है। और ध्यान से सुनो, जब हम एक दिन आए थे उसके बारे में बताए थे कुछ, उसमें एक बात हमने बताई थी, एक फ्लो बताया था कि हमने बताया था कि जब ऑब्जेक्ट आप बनाते हो, जैसे ये कार एक्सटेंड्स व्हीकल लिखा है, कार का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो मेथड लोड होंगे किसके, कार और व्हीकल दोनों के। पहले किसके होंगे, पहले व्हीकल के होंगे, किसके होंगे, पहले व्हीकल के। तो वही करेगा। अब जब तुम कार का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो पहले किसके मेथड लोड करेगा, व्हीकल के। व्हीकल के कितने मेथड लोड कर लेगा, 6, ये स्टार्ट मेथड भी। फिर इसके बाद आएगा 2 मेथड लोड करने किसके, कार के। अब यहां मिल जाएगा एक स्टार्ट, यहां भी था एक स्टार्ट, वहां भी था। इसकी मजबूरी है, दोनों रख नहीं सकता, दोनों रख नहीं सकता। दोनों रख लेगा तो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि इसको कॉल करें कि उसको कॉल करें। रख किसी को सकता है, किसको, एक को। अब यही होती है क्या, ओवरराइडिंग। उसको हटा के और ये वहां पे आ जाता है, इसीलिए तो नाम ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कोई अगर मान लो राइड, वैसे ना गुंडा बाइक से चला रहा है, हीरो कूद के उसको हटा के जो है, तो समझ लो क्या कर गया, ओवरराइड कर गया। तो वही तो यहां हो रहा है, ओवरराइडिंग। इसीलिए तो कंसेप्ट पैदा हुआ ओवरराइडिंग का। सिचुएशन क्या थी, सिचुएशन यही थी कि जब कोई चाइल्ड, ध्यान से समझना, जब किसी चाइल्ड को यह महसूस होता है कि हमें पर्टिकुलर कोई काम करना है, जैसे हमें भी स्टार्ट करना है, लेकिन मेरा स्टार्ट करने का कोड अलग है, हमें अलग कोड चाहिए, पेरेंट का कोड क्या है, अलग है। मेरी वजह से पेरेंट अपने अंदर चेंज नहीं करेगा, क्योंकि पेरेंट चेंज कर देगा तो और चाइल्ड का काम बिगड़ जाएगा, जिनको कोई तकलीफ नहीं है। अब और अगर चाइल्ड ने अलग नाम रख लिया तो दोनों लोड हो जाएंगे। इसीलिए अब चाइल्ड समझदारी दिखाएगा, जो मेथड उसे पेरेंट का नहीं चाहिए उसी नाम का मेथड चाइल्ड अपने अंदर क्या करेगा, बना देगा। तो यही क्या पैदा होगी, ओवरराइडिंग। जब ऑब्जेक्ट बनेगा किसका, चाइल्ड का, तो लोड करेगा किसका, चाइल्ड का, और पेरेंट वाला लोड नहीं होगा। और ये तुमको यहां दिख भी रहा होगा, ये देखो, कार ओबीजे किया ना, बोलो, डॉट कर रहे हो, स्टार्ट मेथड आ रहा है, कहां से आ रहा है, कार से आ रहा है। कहां से आ रहा है, कार से आ रहा है। तो तुम्हारा काम हो तो गया, तुम्हें कार वाला स्टार्ट मेथड मिल भी गया, और वो वाला स्टार्ट मेथड वो दिखाई भी नहीं दे रहा है। ये तो तुम चाहते थे। तुमको क्या नहीं चाहिए था बताओ, व्हीकल का स्टार्ट मेथड। ये इसी से तुम्हें नफरत थी ना कि व्हीकल का स्टार्ट मेथड नहीं दिखना चाहिए। तो बताओ दिख रहा है, कार का स्टार्ट मेथड दिख रहा है, तुम कॉल करो उसे। इसीलिए होती है क्या, ओवरराइडिंग। जब कोई चाइल्ड ये सोचता है कि पेरेंट का पर्टिकुलर ये मेथड या दो, जैसे ऐसा कभी कभी होता है, एक चाइल्ड है, चाइल्ड के अंदर पेरेंट है, पेरेंट के अंदर 20 मेथड है, चाइल्ड ने अपने अंदर क्या किया, उसको एक्सटेंड किया, 20 पा गया। अब उसको 3 मेथड उसके ऐसे हैं जिसका कोड चेक किया तो उसको समझ में आया कि ये जो 3 मेथड हैं इनका कोड चाइल्ड के काम का नहीं है। चाइल्ड को इसके लिए, चाइल्ड को भी यही काम करना है, लेकिन उसका काम करने का तरीका क्या है, अलग है, इसीलिए उसका कोड क्या है, अलग है। अब चाइल्ड जानते हो क्या समझदारी दिखाएगा, जो 3 मेथड हैं पेरेंट में, ठीक है, जिसका कोड उसे अलग ढंग से अपने चाइल्ड में चाहिए, तो चाइल्ड क्या करेगा, सेम नेम के 3 मेथड अपने अंदर बना देगा। और अब जब चलेगा तो उस टाइम पे हो जाएगी क्या, ओवरराइडिंग। समझ रहे हो। तो पेरेंट का मेथड कॉल नहीं होगा, किसका कॉल होगा, चाइल्ड का। इसीलिए ओवरराइडिंग है यार, बड़ा जरूरी कंसेप्ट है।
अगर ओवरराइडिंग ना होता, अगर ओवरराइडिंग का कंसेप्ट नहीं होता तब क्या करते भाई? 20 मेथड उससे लिए थे, हाँ 20 मेथड मान लो पेरेंट से पाए, अब पता चला हम 20 लिए, हमें 3 तो नहीं चाहिए, तब भी 3 तो आए, ओवरराइडिंग का कोई कंसेप्ट है नहीं, तो वो 3 हमेशा दिखाई देंगे डॉट लगाने पे, जबकि वो हमें चाहे चाहिए और चाहे नहीं चाहिए। इसके थ्रू एक कर सकता है कि चाइल्ड अपने पेरेंट की अगर कोई फीचर अपने ढंग से करना चाहता है तो अपना उसी नाम का मेथड अपने अंदर बना के ओवरराइडिंग कर, इसलिए नाम क्या है? ओवरराइडिंग है कि पेरेंट का मेथड हट जाएगा और आ जाएगा किसका मेथड? चाइल्ड का। क्लियर है? ये बहुत जरूरी कंसेप्ट है ये। क्या? ओवरराइडिंग। क्या करो? हाँ अब देखो ओवरराइडिंग होने के लिए नियम क्या क्या है? नाम, मेथड का नाम, जो मेथड तुम ओवरराइड पेरेंट का करना चाहते हो, जैसे हम स्टार्ट मेथड नहीं चाहते थे ना, तो हमने चाइल्ड में भी सेम स्टार्ट नाम का ही मेथड बनाया। तो मेथड का नाम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और सुनो, पैरामीटर भी सेम होना चाहिए और रिटर्न टाइप भी सेम होना चाहिए। जबकि इसके पहले कंसेप्ट तुमको बताया गया था ओवरलोडिंग, उसमें यह था नाम सेम होना चाहिए लेकिन पैरामीटर अलग अलग होना चाहिए और रिटर्न टाइप का उसमें कोई रोल नहीं था। लेकिन यहाँ है, यहाँ नाम भी सेम, पैरामीटर भी सेम, रिटर्न टाइप भी सेम, तब होगी क्या? ओवरराइडिंग। बड़ा जरूरी कंसेप्ट है ये नहीं होता तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब ये रहता है तो हम रहता है पेरेंट्स से जो मिला ले लिए, जो नहीं मन का लग रहा है उसे अपने हिसाब से क्या कर दिए? चेंज कर दिए। मतलब चेंज करने का, पेरेंट का कोड नहीं चेंज किए, चाइल्ड में सेम नेम का मेथड बना के चेंज कोड लिख दिए, तो चलेगा कौन सा? चाइल्ड वाला। भाई देखो 20 मेथड उसके हैं, 3 ओवरराइड किए हो, 3 चलेंगे चाइल्ड से और बाकी 17 चलेंगे कहां से? पेरेंट से। ओवरराइड वही होंगे जिनका नाम पेरेंट और चाइल्ड में क्या होगा? सेम होगा। भाई 3 को ओवरराइड किए चाइल्ड में, तो 3 सेम नेम के पेरेंट में भी मेथड, 3 सेम नेम के चाइल्ड में, 17 जो मेथड और हैं वो तो ओवरराइड नहीं किए हो ना, वो तो लोड होंगे ही, वो तो चलेंगे। क्लियर है ये बात? इसीलिए देखो यहां चलाओ, ये देखो कार ऑब्जेक्ट डॉट स्टार्ट करोगे, जबकि देखो स्टार्ट मेथड किस में है? कार इसमें भी है, स्टार्ट मेथड किस में है? व्हीकल में भी है। आई एम स्टार्ट विथ की, और ये कह रहा है क्या? आई एम कार स्टार्ट, आजकल तो बटन आने लगी हैं, विथ पुश बटन, चला के देखो, आई एम कार स्टार्ट विथ पुश बटन। और ये भी देख लो, बस ओबीजे डॉट करो, देखो वही देखो, कार ओबीजे डॉट स्टार्ट कर रहे हो तो वो कार ओवरराइडिंग कर रहा है लेकिन बस ओवरराइडिंग नहीं कर रहा है। इसीलिए बस वाले में देखना वही की वाला, चाबी वाला सिस्टम दिखाई देगा। आई एम स्टार्ट विथ की, क्योंकि ये जो है बस के लिए किससे आ रहा है? पेरेंट से आ रहा है। क्लियर हुई अब बात कुछ? अब एक छोटी अच्छी बात और, क्या बताना चाह रहे थे हम तुम लोगों को? न्यू लिखा है और क्या लिखा है? कार। अच्छा ये बताओ, कार का ऑब्जेक्ट बना के, ध्यान से देखना आप लोग, कार का ऑब्जेक्ट बना के क्या व्हीकल में रख सकते हैं? नहीं ना, कैसे? नो सर, रख सकते हैं ना, बोलो रख सकते हैं ना। अब हमें बताओ, अब व्हीकल वी ओबीजे डॉट लगाएंगे तो मेथड किसके दिखाएगा? व्हीकल के। तो स्टार्ट मेथड किसका दिखाएगा? व्हीकल का ना। तो चलेगा किसका? बताओ किसका? ये में क्या प्रिंट करेगा? स्टार्ट विथ की और स्टार्ट विथ पुश बटन। क्यों? देखो फिर ध्यान से, न्यू लिखोगे और क्या लिखोगे? कार। तो कार क्लास का क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। जब कार का ऑब्जेक्ट बनाने आएगा तो कार की मेथड पहले लोड नहीं करेगा, पहले किसके लोड करेगा? व्हीकल के। 6 मेथड व्हीकल के क्या किया? लोड कर लिया। अब आया लोड करने किसके? कार के। 7वां सी किया, फिर 8वां क्या? स्टार्ट। लेकिन यहां भी स्टार्ट और वहां भी स्टार्ट, तो लोड किसका किया? कार वाला। भाई लोड देखो, पेरेंट में भी स्टार्ट नाम का और चाइल्ड में भी स्टार्ट, तो लोड कौन सा करेगा? चाइल्ड वाला। तो कितने लोड हुए? देखो 6 वहां थे, 2 यहां, टोटल हुए 8, लेकिन लोड हुए कितने? 7, क्योंकि
उसका व्हीकल का स्टार्ट मेथड लोड नहीं हुआ। हाँ पहले व्हीकल के पास जाएगा तो व्हीकल का लोड। पर हाँ देखो, अच्छा फिर से दिखाते हैं। देखो अच्छा, न्यू को कार किए, ध्यान से देखो, अच्छा न्यू कार किए तो क्या हुआ, कार का बनाने गया क्या, ऑब्जेक्ट। कार का ऑब्जेक्ट बनाने गया तो कार के मेथड पहले लोड नहीं किया, पहले किसके लोड किया, व्हीकल के। चलो दिखा देते हैं व्हीकल के क्या है। ये लो जी, ये 6 मेथड क्या किया, लो नोटपैड खोल के, ठीक है ना। अभी कहानी पूरी नहीं हुई है, अभी तो व्हीकल का लोड करके आया, अब किसके लोड करेगा, कार के, मतलब किसको लोड करेगा, सी को। चलो जी ये भी लोड हो गया, फिर लोड करेगा किसको, स्टार्ट को। अब बताओ, देखो अच्छा पहली बात तो ये देखना, जब आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हो, 2 ऑब्जेक्ट थोड़ी बनते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट में दोनों लोड होते हैं ना। अब बताओ ये लोड करेगा तो इसके पास भी स्टार्ट है, इसके पास भी स्टार्ट है, तो बताओ कौन सा स्टार्ट लोड करना चाहिए, पेरेंट वाला या चाइल्ड वाला, क्यों। अरे यार पुराना वाला इतना ही चाहिए होता तो नया क्यों बनाए थे, पुराना नहीं चाहिए इसीलिए तो हम क्या बनाए थे, स्टार्ट नाम का नया बनाए थे ना। तो भैया ये वाला जो स्टार्ट मेथड है, ये लोड, ये जब पूरी लोडिंग कंप्लीट होगी तो भैया ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। हाँ मतलब ये समझ लो ये क्या हो जाएगा, देखो वही है, एक ही म्यान में 2 तलवार नहीं रख सकता भाई, स्टार्ट भी रख के ये भी रख के दोनों नहीं रख सकता। तो भैया अब इसको डिसीजन लेना है, किसको हटाएं, इनको तो हटाएगा नहीं, अगर इनको हटाना था तो बनाए ही क्यों थे, तो हटाएगा किसको, पेरेंट के स्टार्ट मेथड को। अब गिनो कितने मेथड हैं, 7 है ना, 8 नहीं हुए, जबकि 6 और 2 8 थे, यहाँ क्या हो गई, ओवरराइडिंग। तो बताओ ये, अच्छा ये बताओ ये डीजल मेथड कहाँ से आया है, व्हीकल से। हॉर्न कहाँ से आया है, व्हीकल से। रिफ्यूल कहाँ से आया है, व्हीकल से। रिपेयर कहाँ से आया, व्हीकल से। स्टॉप कहाँ से आया, व्हीकल से। लेकिन ये कहाँ से आया, सी कहाँ से आया, कार से। और स्टार्ट कहाँ से आया, कार से। हाँ दिखाता है ना, और दिखाने के लिए तो बताए हैं कि दिखाने में दाहिने साइड का कोई रोल नहीं, यही तो पहले बताए। दिखाने में अरे भैया नल लिख दोगे तब भी दिखाएगा, वो देखो यही क्या बताए थे तुमको, हमेशा याद रखना, वी ओबीजे लिख रहे हो ना, तो वी ओबीजे पढ़ेगा तो वी ओबीजे पढ़ेगा, दाहिने साइड नहीं देखेगा। अरे व्हीकल पढ़ेगा, व्हीकल पढ़ेगा तो स्टार्ट मेथड दिखेगा ना। तो दिखाने में तो किसका दिखा रहा है कि हम स्टार्ट मेथड कॉल करेंगे, किसका, व्हीकल वाला, देखो दिखा रहा है, देखो बता रहा है कि नहीं, कह रहा है हम कॉल करेंगे किसका, व्हीकल का। कह रहा है कि हम दिखाएंगे क्या, की प्रिंट कराएंगे, वही क्या, स्टार्ट विद की। लेकिन रन करोगे तो भाई देखो बोल रहा है भले कि हम कौन सा स्टार्ट मेथड कॉल करेंगे, व्हीकल का, लेकिन बताओ व्हीकल का स्टार्ट मेथड लोडेड है, जब लोडेड ही नहीं है तो लोड कौन है, कार वाला ना, तो चलेगा भी क्या, कार वाला ही। तो मतलब यहाँ ऐसा होगा, दिखेगा कुछ और चलेगा कुछ, इसीलिए। और ये कब, अच्छा देखो दिखने के टाइम पे कुछ और दिख रहा है, चलने के टाइम पे कुछ और दिख रहा है, इसीलिए तो कहा जाता है ये जो ये कंसेप्ट जो है ओवरराइडिंग है ना, ओवरराइडिंग को कहा जाता है रन टाइम कंसेप्ट, क्योंकि जब ये रन होता है तब डिसाइड करता है कौन चलेगा और कौन नहीं चलेगा। देख रहे हो ना तुम्हारे सामने, दिखने के समय कुछ और दिखा रहा है, चलने के समय कुछ और चल रहा है, ठीक है। लेकिन अच्छी बात और है, अगर कार का ऑब्जेक्ट बना के कार में ही रखो तो दिखेगा भी कार का और चलेगा भी किसका, कार का ही। लेकिन देखो चाहे ये देखो, पहली बात तो चाहे कार का ऑब्जेक्ट बना के कार में रखो, चाहे कार का ऑब्जेक्ट बना के व्हीकल में रखो, लोड तो कार का ही मेथड होगा स्टार्ट, व्हीकल वाला स्टार्ट मेथड लोड नहीं होगा। देखो एक चीज, ओवरराइडिंग होने के लिए ये डिपेंड नहीं करता कि आप उसको वेरिएबल में रखोगे या वेरिएबल में नहीं रखोगे। यार न्यू कार लिख दिए ना, कार का ऑब्जेक्ट बनेगा ना, जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो लोड करेगा, भले तुम उस ऑब्जेक्ट को स्टोर करो चाहे ना करो, ऑब्जेक्ट बनेगा तो ओवरराइडिंग होने लायक है तो ओवरराइडिंग होगी। ओवरराइडिंग पहले हो चुकी होगी और रख रहे हो उसको वेरिएबल में, कहा तुम बाद में, तो भले दिखाने वाला दिखा रहा है कि हम क्या कॉल करेंगे,
किसका, पेरेंट वाला। जैसे यहाँ देखो दिखा रहा है कि हम किसका कॉल करेंगे, पेरेंट वाला, लेकिन कॉल किसका करेगा, चाइल्ड वाला। क्यों? क्योंकि पेरेंट वाला पिक्चर में है ही नहीं यार, वो जब दुनिया में ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, लोडेड ही नहीं है, तो चल कहां से सकता है ना। इसीलिए कभी कभी लगता है कि दिखता कुछ और है और होता कुछ और। क्लियर है ये? और ये जानते हो, ये हमारे कोड को एक छोटी सी सिक्योरिटी भी देता है कि अगर कोई मेरे कोड को चुराना या पढ़ना चाहे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको लगेगा कि कोई और चल रहा है लेकिन चल कोई और रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? एकदम। क्या देता है, क्या देता है? फ्लेक्सिबिलिटी तो देता ही देता है, लेकिन एक सिक्योरिटी भी देता है। देखो दिखने वाली को अभी देख रहे हो, दिखाने के दांत और है, खाने के और है कि नहीं है? यही है, यही सिक्योरिटी दे रहा, थोड़ा धोखा दे रहा कि कोई है मतलब हमको मेरे बारे में जानना चाहे तो थोड़ा क्या हो जाए, हाँ परेशान हो जाए, उसको लगे कुछ और हो कुछ और, है ना। जो कोड लिखा है वो तो जानता है उसने क्या किया है, लेकिन जो नहीं लिखा है, जो नहीं जिसने कोड लिखा नहीं है, वो तो क्या होगा, कंफ्यूज होगा ना। तो आई बात समझ में? ठीक है, तो मैम यही तो पढ़ाई है, और क्या एक्सेस मॉडिफायर्स पढ़ा देंगे। चलो ठीक है, ठीक है, अब मैम पढ़ाएंगी तो अब समझ में आया। और मेरे भाई ओवरराइडिंग कहीं से जाने वाली नहीं है। अभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस है ना, हर जगह ओवरराइडिंग रहेगी। वो लोग ओवरराइडिंग पे बेस्ड हैं, मतलब आगे के जो कंसेप्ट ऊप्स के हैं, दो कंसेप्ट मेन एब्स्ट्रैक्शन के, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के और इंटरफेस के, वो इन्हीं के लिए बनाए गए हैं, ओवरराइडिंग के लिए स्पेशली वो कंसेप्ट बनाए गए हैं। इसलिए भाई इसको जरा ढंग से देखो। मैम तो कह रही थी वो प्रैक्टिस भी करवाई है।